ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर रजनीशकांत, जो कि बिहार के ही नहीं बल्कि देश के सबसे मशहूर कायरोप्रैक्टर्स में से एक हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि सर्वाइकल एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। क्या उसे दवाइयों के बिना ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जो आपके चैनल देख रहे हैं उनको सबसे पहले नमस्कार। और जो आपने जैसे कि टॉपिक छेड़ी सर्वाइकल, सर्वाइकल आजकल जो देखा जाए तो कॉमन सी बीमारी हो चुकी है। पहले ये जो बीमारी जो थी मतलब हमारे ओल्ड एज वाले को होती थी, लेकिन अभी क्या है कि किसी को भी हो जाता है। रीज़न क्या है? मोबाइल फ़ोन लॉन्ग सिटिंग में बैठ करके हम लोग जैसे ही नेक बैंड करके मोबाइल पे ज़्यादा समय देते हैं, या चाहे मान लीजिए बहुत सारे वर्कर हैं, आईटी जॉब वाले हैं, बैंकर्स हैं, या ऑफिस में जितने सारे लैपटॉप जितने भी 9 to 5 जॉब्स वाले हैं, हाँ जॉब्स वाले हैं, तो उनके साथ ये सर्वाइकल की डिजीज़ आजकल की एकदम कॉमन हो गई है। जी। तो डॉक्टर साहब, जब सर्वाइकल का इशू किसी को आता है तो जो मेडिसिन होती है बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है, काफ़ी हाई पावर वाली होती है, ऐसी के लेने के बाद घंटों तक नींद भी आती है। तो क्या सर्वाइकल जैसी चीज़ को बिना दवाइयों के ठीक किया जा सकता है? क्या ये संभव है? देखिए, इसमें भी मैडम स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लें इनिशियल स्टेज हो, अगर समझ में आ गया कि मुझे सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले तो पिल्लों को छोड़ दिया करें। और उसके बाद में क्या है कि जनरल थोड़ी बहुत नेक एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। उससे पहले फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके पास भी हम लोग जा सकते हैं। उसके अगर बाद का स्टेज है, अगर मान लीजिए वर्टिब्रा हमारे जो सर्वाइकल का जो होता है, सर्वाइकल का मतलब वर्टिब्रा जो होता है, अगर ये सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं है, कहीं ना कहीं मिसिंग है, तो इससे क्या होगा, जैसे मिसिंग होगा तो कहीं ना कहीं ये जितने सारे ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं वो कंप्रेस करेंगे। दबाव जैसे ही पड़ेगा, जो ये ब्लड सप्लाई जिसको करता है, जैसे मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स हैंड को करता है, ये ब्लड वेसल्स मान लीजिए सपोज ब्रेन को करता है, तो हमारा जैसे ही ये मिसिंग अलाइनमेंट होगा तो वो पार्ट धीरे धीरे अफेक्टेड होने लगेगा। तो हम लोग सर्वाइकल में कॉमन आजकल आप देख सकते होंगे कि बहुत से लोग मतलब नींद की प्रॉब्लम लेकर के बहुत सारे आते हैं कि मुझे नींद नहीं आती जी। बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि मुझे 24 आवर हेडेक्स बना रहता है। और बहुत सारे ऐसे भी आते हैं कि हमारे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है और हाथों में झंझनाहट हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि हमारा फेस में हैवीनेस हो रहा है, आंखों में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। तो ये जितने सारे सिम्टम हैं हमारे सर्वाइकल से रिलेटेड है जी। तो इसको हम लोग अगर स्टार्टिंग में समझ जाते हैं कि ये सारे सिम्टम बॉडी अगर सिग्नल दे रहा है, तो इसको समझ करके बिना मेडिसिन को भी ठीक कर सकते हैं। जी। तो अब हम लोग आगे ट्रीटमेंट भी देखेंगे और ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर साहब हमें बताते रहेंगे कि किस तरीके से कैसे कैसे चीज़ों को ट्रीट किया जाता है। और ये बॉडी अलाइनमेंट जो है सर, यानी कि लोगों को एक डर रहता है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट में उनके बोन जो है वो डिसलोकेट हो सकते हैं, और फ्रैक्चर को लेकर भी लोग कई बार घबराते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये कन्फ्यूजन आप पहले क्लियर कर दें। ये कन्फ्यूज़न लोगों में होनी भी चाहिए और ये सही है। जहाँ जागरूकता है वहीं हमारा बचाव भी है। तो हम बस यही कहेंगे कि आप कहीं भी ट्रीटमेंट लो, थोड़ा आप देख लो कि जिससे मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो क्वालिफाइड है या नहीं। अगर जिसको नॉलेज नहीं है, नसों की नॉलेज नहीं है, हड्डियों की नॉलेज नहीं है, तो एडजस्टमेंट कैसे कर पाएगा? केवल क्रैक कर देना ट्रीटमेंट नहीं है, उसके साथ साथ सही वे में बोन को एडजस्ट करना ट्रीटमेंट है। अगर केवल क्रैक करना ट्रीटमेंट होता तो जनरली आप देखते हैं एक सैलून में नाई भी क्रैक करते हैं, जो कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं कि सैलून में मेरे साथ ऐसे हुआ और नेक के साथ मेरा नेक फिक्स हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम आने लगा। तो इसके साथ जो है नॉलेज है, जो एक्सपर्ट है, जो क्वालिफाइड है, उससे ट्रीटमेंट ले तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। जी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रीटमेंट देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले हम लोग C1 से स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक पाल्पेशन, और पाल्पेट करके पता करते हैं कि प्रॉब्लम किस जगह पे है। जो हम लोग डायग्नोस करके प्रॉब्लम MRI में निकालते हैं, वो हमारे यहाँ बस वो फिंगर से टच करके वर्टिब्रा के पोजीशनिंग देख करके समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि आज के जनरली जो C1 जब हमारा अपसेट होता है, जैसे कि सबसे ऊपरी बोन हमारा ये टेम्पोरल बोन है, यहाँ से C1 स्टार्ट होता है। ये अगर ये कहीं अपसेट रहेगा तो उस पेशेंट को हेडेक होगा, लॉन्ग समय तक हेडेक होगा, नींद में प्रॉब्लम होगा, कभी कभी पेशेंट को चक्कर भी आ सकता है। ये सर्वाइकल का मैं बता रहा हूँ। सर्वाइकल में अगर प्रॉब्लम होते हैं तो ये सारे सिम्टम आएंगे। अगर उससे नीचे जाते हैं, मिड सर्वाइकल में आते हैं, तो अगर इसमें कहीं भी थोड़ी बहुत कंप्रेशन होगी, वर्टिब्रा आपने सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होगा, तो जैसे ही ब्लड वेसल्स कंप्रेस होगा तो ये दोनों हाथों में, कभी कभी एक सिंगल हाथों में नमनेश आएगा। अधिकतर जो लोग हैं हमारे पास कंप्लेन करते हैं कि ये 3 फिंगर में नमनेश आ रहा है, और बहुत ज़्यादा जिसको हम झंझनाहट बोलते हैं, हाथों के झंझनाहट, वो सब आते हैं। और किसी किसी को सीवियर पेन भी हो सकता है हाथों में,
यहाँ तक कि चेहरे पे भी पेन हो सकता है, आंखों में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती जिसको हम लोग बोलते हैं लेजीनेस, कोई भी। ये सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर हम लोग करेक्ट करते हैं तो इतने सारे प्रॉब्लम से हम लोग दूर रह सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले C1 को एडजस्ट करते हैं। एक लंबा सा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोबारा से एक लंबा सा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये अपर सर्वाइकल था C1 C2। अभी मैं इनका मिड सर्वाइकल एडजस्ट करूँगा, जो मैं बता रहा था कि जिसका पेन कभी चेस्ट में भी जाता है, कभी हाथों में भी जाता है, कभी शोल्डर में, कभी फिंगर में। ये मिड सर्वाइकल। एक और टेक अ डीप ब्रेथ, और इसके बाद में थोड़ा हम लोग डीकम्प्रेस देते हैं, ताकि होता क्या है कि जनरली जितने सारे वर्टिब्रा एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके चिपक जाते हैं। इसके लिए थोड़ा हम लोग डीकम्प्रेशन देते हैं, जस्ट लाइक ट्रैक करते हैं बोन को। ये सर्वाइकल का ट्रीटमेंट हुआ। इससे जितने सारे मैं प्रॉब्लम बताया था उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। अगर शुरुआती लक्षण, जब शुरुआती सिम्टम जब आए, जैसे हाथ में नमनेश होना, बाजुओं में दर्द होना या चक्कर आना, हेडेक होना, तो एक बार संपर्क करें, ताकि ये सब प्रॉब्लम को बिना दवा के ही ठीक किया जा सकता है। उल्टा लेट जाएंगे। हम लोग जब सर्वाइकल के एडजस्ट करते हैं तो कंप्लीट जो स्पाइन है हमारा, वो कंप्लीट को एडजस्ट करते हैं। सर्वाइकल के बाद थोरेसिक रीजन स्टार्ट होता है T1 से T12 तक। इसका काम है ब्लड सप्लाई, जितने सारे इंटरनल ऑर्गन है, हार्ट, किडनी, लीवर, इसको करना। तो आपने देखा कि कैसे सर ने सारे बोन्स को रिअलाइन करके एक प्रॉब्लम का हमें दिखाया कि ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है, ये बिल्कुल इफेक्टिव है। साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि जिन्होंने ये प्रोसीजर करवाया है उन्हें भी कोई इस तरीके की शिकायत नहीं थी कि उनकी बॉडी में कोई दूसरी तकलीफ ट्रीटमेंट के बाद शुरू हो गई। यानी कि घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस तरीके की बीमारी आपको हो रही है, सर्वाइकल जैसी चीज़ जिसे आप समय रहते बिना दवाइयों के कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इलाज के लिए आपको आना कहाँ है? आपको आना है डॉक्टर रजनीश कांत के पास। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।